जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल थे स्टडी 2.0 पे। आज का जो अपना वीडियो है वो रहेगा कि आरएसएस बोर्ड द्वारा जो नया नियम लाया जा रहा है, जिसमें जो पर्सन डिलीट होते हैं उनके ऊपर उनका अंक बार ना बढ़ाकर बोनस अंक देने का प्रावधान किया जा रहा है। तो उसके लिए ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है आज के दिन? तो ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि 14 मार्च को किसी बच्चे ने ट्विटर पे आलोक राज से ये बात पूछी थी कि क्या थर्ड ग्रेड में प्रश्नों को जो प्रश्न डिलीट होंगे उनका अंक भार बाकी प्रश्नों में बंटेगा या सेक्शन वाइज बंटेगा। इस पे आलोक राज जी ने रीट्वीट करके बोला था कि इसके लिए हम नया प्रावधान ला रहे हैं, जल्दी आपको इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप वीडियो के कोने में देख पा रहे हो, जो आलोक राज जी ने ट्वीट किया है वो यहाँ पे मैंने लगाया है। बाकी ये मुद्दा बच्चे ने क्यों उठाया, तो अब जो आगे मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ उसमें आलोक राज जी स्वयं इस पूरे मुद्दे पे बात करते हुए आपको दिखाई देंगे। कि हम चाहते हैं कि बोनस अंक मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तो जो होते हैं भार अंक होते हैं, वेटेज होते हैं, वो अभी बांट दिए जाते हैं, जैसा भी चल रही है प्रक्रिया, और वो भी आरपीएससी भी सेम प्रक्रिया अपनाता है। हाँ। और लेकिन मुझे इसके बारे में काफी फीडबैक मिला, मैंने काफी जगह विजिट भी किया, तो मुझे खुद को लगा कि बोनस अंक देना एक बेटर और इजियर और सरलीकरण होगा कोई पूरी कार्रवाई का। तो मेरा शुरू से मन था, और उसके लिए फिर हमने कमेटी बनाई थी, और वो कमेटी ने अपना कार्रवाई भी की, लेकिन उसमें कुछ उसमें हमारे को गैप्स रह गए थे। और फिर हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो दिल्ली में, उससे हमने राय मांगी थी इसके बारे में, और वो हमने राय ली, और फिर हमने सरकार से भी इसके बारे में कुछ विचार विमर्श किया था, और फिर फाइनली हम आरपीएससी से भी इसके बारे में राय ले रहे हैं। उनको हमने आरपीएससी को लिखा हुआ है, और उनसे मिलने के बाद जो भी उनका इनपुट होगा उसको मिलने के बाद फिर हम हमारी जो कमेटी इसको जांच करेगी, और मुझे उम्मीद है कि हम इसको लागू कर पाएंगे। अब कब लागू कर पाएंगे मैं कहना नहीं चाहता कि कब कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे शीघ्र से शीघ्र इसका हो जाए। और बोनस प्रक्रिया लागू होने से जो सरलीकरण हो जाएगा, फिर जो उसका जो डिफरेंस ये है कि अभी कोई क्वेश्चन डिलीट होता है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डिलीट हुआ, तो वो उसका उस क्वेश्चन का 1 नंबर है, तो 1 नंबर बाकी 99 क्वेश्चन में बराबर अंक में बांट दिया जाता है। बिल्कुल। तो जो बाकी क्वेश्चन है वो बजाय 1 नंबर होने के 1.01 1.02 ऐसे हो जाते हैं। और उसमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा होता है जिनका सवाल सही होता है, नुकसान जिनका सवाल गलत होता है उसको बजाय 1 के 1/3 कटने के 1.0 के 1/3 कटते हैं, तो इसका ये नुकसान होता है। अभी बोनस प्रक्रिया में मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए, तो वो 3 नंबर हर एक विद्यार्थी को मिल जाएंगे, अभ्यर्थी को मिल जाएंगे। तो उससे थोड़ा सा सरलीकरण हो जाएगा, और कई बार जो अभ्यर्थी को लगता है कि डिलीटेड क्वेश्चन से उनको लॉस हो रहा है, वो उसको लॉस नहीं लगेगा। हालांकि अभी भी लॉस नहीं होता है, लेकिन उसको अभी लगेगा कि लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि आलोक राज जी ने पूरा मुद्दा शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छी तरीके से समझाया है, और अभी ये जो प्रावधान है ये आरपीएससी को भेजा गया है, और वहाँ से जो फाइनल डिसीजन आता है उसके बाद में इसे धरातल पे लागू किया जाएगा। और धरातल पे लागू होने से बच्चों की ये फ़ायदा रहेगा कि जब क्वेश्चन डिलीट होता है तो एक वो बच्चा जिसका वो क्वेश्चन गलत होता है उसके तो फ़ायदा हो जाता है, और वो बच्चा जिसका वो क्वेश्चन राइट होता है उसके नुकसान होता है। पर बोनस अंक का प्रावधान होने से ये सब में इक्वलिटी आ जाएगी, मतलब बैलेंस बराबर आ जाएगा। वो नंबर हर बच्चे को बराबर मिलेंगे, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। मोटा मोटा समराइज मैं करके बताऊँ तो ये यही प्रावधान है कि किसी बच्चे को नुकसान ना हो, इक्वलिटी बनी रहे। तो इसके लिए यह नया नियम लाया जा रहा है, और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।